Hello students, welcome to Physics बुक। हम रिलेटिविटी चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंट का सेटअप डिस्कशन किए थे। मैं बोल चुका हूँ, यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट। मैं बोल चुका हूँ कि मैं ये जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का डिटेल्स को 3 वीडियो में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो इसलिए ये उसका सेकंड पार्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं फ्रिंज शिफ्ट के बारे में। इंटरफेरेंस फ्रिंज कितना शिफ्ट होता है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रिंज शिफ्ट डिस्कशन करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो दोनों बीम यहाँ पर दो पार्ट्स में, जो यहाँ से जो बीम आया यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हुए। एक पार्ट ए की तरफ गया और दूसरा पार्ट बी की तरफ गया। फिर ए से पी की तरफ आया, रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप के तरफ, और बी से पी के तरफ होकर टेलीस्कोप के तरफ, और दोनों का सुपरपोजिशन से हमको इंटरफेरेंस फ्रिंज मिला। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले टाइम डिफरेंस निकालेंगे। इस पाथ में जाने आने का टाइम, इस पाथ में जाने आने का टाइम दोनों निकालेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे। वो हमको टाइम डिफरेंस मिल जाएगा। तो टाइम डिफरेंस मिलने के बाद हम उस एक्सप्रेशन से पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, और पाथ डिफरेंस मिल गया तो हमको फ्रिंज शिफ्ट कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ये बीम को कंसीडर करते हैं, पीए along the path पीए। सपोज ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये अर्थ में है, तो अर्थ का वेलोसिटी जो होगा ये एपैरेटस का वेलोसिटी वही होगा। ये यहाँ पर हम इथर को रेस्ट में है बोल के एस्यूम कर रहे हैं। तो सपोज v is the velocity of the apparatus. It is the velocity of the apparatus. ये apparatus जो कि इंटरफेरोमीटर v वेलोसिटी में मूव कर रहा है, क्योंकि ये अर्थ में है तो अर्थ का वेलोसिटी भी v है, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये जो P से B का डिस्टेंस हमने D लिए हैं, और P से A का डिस्टेंस भी हम D एस्यूम किए हैं। तो जब लाइट रे या लाइट बीम P से A तक जाएगा तो ये लाइट रे P से A तक जा रहा है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट जिस तरफ जा रहा है ये लाइट रे भी उसी तरफ जा रहा है। तो लाइट रे और इसका वेलोसिटी के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट with respect to apparatus, relative velocity of light with respect to apparatus when it moves from P to A कितना होगा? बोथ आर इन सेम डायरेक्शन,
तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा कितना, c माइनस v, राइट। और जब बैक करेगा a से p की तरफ तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, एपैरेटस इस तरफ, लाइट रे इस तरफ, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब a से p की तरफ जब लाइट आएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा c प्लस v, राइट। अभी ये डिस्टेंस d है, तो p से a की तरफ जब जाएगा टाइम कितना लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी c माइनस v है, डिस्टेंस d ट्रैवल कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, हमारा टाइम लगेगा, हमारा टाइम जो p से a तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, d बाय c माइनस v, और इस तरफ आने के लिए टाइम क्या लगेगा, d बाय c प्लस v, राइट। सपोज ये है t1 और ये है t2, राइट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, ए पी से ए एंड ए से पी बैक करने के लिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, टोटल टाइम कितना लगेगा, लेट t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो t1 प्लस t2 करने से हमको कितना मिलेगा, हमको मिल जाएगा d बाय सी माइनस भी बाय प्लस d बाय सी प्लस v, तो एलसीएम हो गया सी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और ऊपर हो गया सी डी प्लस सी भी, सी डी माइनस डी भी, सी डी प्लस डी भी, यहाँ सी डी माइनस डी भी, तो यहाँ का प्लस डी भी माइनस डी भी कैंसिल हो जाएगा, सी डी प्लस सी डी, टू सी डी, इतना। तो ये हो गया हमारा टोटल टाइम टेक। तो टोटल टाइम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर सी स्क्वायर कॉमन ले जाओ, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक सी कैंसिल हो गया, नीचे एक सी रहा, तो हमारा t इज इक्वल टू 2d बाय सी, और ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है उसको हम न्यूमरेटर को ले जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर -1, राइट। तो और एक बात, ये जो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, c velocity of light is very large and v is very less as compared to c. Since v is less than c, then v by c is less than 1. v is very much less than c, so v by c is very much less than 1. तो यहाँ देखते हैं, तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और भी लेस देन 1 हो जाएगा। तो हमारा सपोज एक क्वांटिटी है 1 माइनस एक्स टू द पावर n, यहाँ x के जगह भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है और n के जगह -1 है, तो इसको बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस एन एक्स, और ये प्लस है तो ये 1 प्लस एन एक्स, राइट। प्रोवाइडेड x is very much less than 1, because higher order terms are neglected. जो टर्म्स में x स्क्वायर, x क्यू, x4 होगा वो टर्म्स सब हम नेग्लेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि x 1 से बहुत छोटा है तो x स्क्वायर उससे बहुत छोटा हो जाएगा, x क्यू और भी छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हम ये लेंगे। तो similarly v square by c square is very much less than 1. Using this binomial theorem we can calculate here like this. कैसे बाइनोमियल थ्योरम यूज करने से हमको मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2d बाई सी इंटू 1, दिस विल बी 1 माइनस एक्स टू द पावर n, n के जगह -1 है तो हमको क्या मिलेगा
1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, राइट। मतलब 1 माइनस -1 इंटू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो ये हो गया इतना 2d/c इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसको सपोज इक्वेशन 1 मानते हैं। इक्वेशन 1 को एक जगह लिख लेते हैं। हमको मिला है t इज इक्वल टू 2d/c इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये है इक्वेशन 1। ये है टोटल टाइम टेकन फॉर द रे टू गो फ्रॉम P टू A एंड बैक फ्रॉम A टू P। दिस इज द टोटल टाइम टेकन। अभी हम क्या निकालेंगे, जो लाइट P से B के तरफ गया फिर B से P के तरफ आया, उसके लिए लाइट को कितना टाइम लगा वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ थोड़ा हमको कसस होना होगा। जब लाइट P से B के तरफ जाएगा, हम पहले से भी बोल चुके हैं कि इंटरफेरोमीटर इज ट्रैवलिंग विथ ए वेलोसिटी v। तो यहाँ जब P से ये B तक पहुंचता होगा, उस वक्त ये इंस्ट्रूमेंट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा, राइट। ये कुछ दूर ट्रैवल कर जाएगा। मतलब ये जो मिरर M1 ये थोड़ा इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये P से जब जाएगा, ये इंस्टेड ऑफ B इट विल रीच समवेयर एट द न्यू पोजीशन ऑफ M1। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? ये जो इंस्ट्रूमेंट v वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है, तो P से B के जाने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा। तो P से B को जाने के लिए सपोज हमारा टाइम लग रहा है t1 डैश। तो ये t1 डैश टाइम में ये इंस्ट्रूमेंट कुछ दूर तक चला जाएगा। मतलब ये जब यहाँ पहुंचेगा उस वक्त M1 यहाँ पर नहीं होगा, ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा। तो सपोज ये पहले यहाँ पर था, ये B का पोजीशन था, तो आफ्टर t1 डैश टाइम ये इंस्ट्रूमेंट सपोज यहाँ पर पहुंच गया। कितने टाइम के बाद? t1 डैश टाइम के बाद यहाँ पर पहुंच गया। सपोज ये B डैश, तो B से B डैश तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंट का वेलोसिटी क्या है? v है। कितने टाइम में ये यहाँ तक पहुंचा है? सपोज P से B तक टाइम लग रहा है t1 डैश, तो B से B डैश तक t1 डैश टाइम में कितना डिस्टेंस होगा? ये B से B डैश तक पहुंचा है कितने वेलोसिटी में? v वेलोसिटी में। कितने टाइम में गया है? t1 डैश टाइम में गया। तो B से B डैश का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v इंटू t1 डैश, राइट। और जो प्लेट यहाँ पर था, ये जो प्लेट P यहाँ पर था, ये P ये B तक पहुंचने वाला था, मगर ये इस यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा इस तरफ, राइट। तो ये मिरर M1 को मीट करेगा B डैश के पास। कितने टाइम? वही t1 डैश टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना हो? ये लाइट ने ट्रैवल किया है, लाइट का वेलोसिटी हम कितने लिए? c। तो t1 डैश टाइम में लाइट P से B डैश तक जा रहा है, मतलब डिस्टेंस हो जाएगा c इंटू t1 डैश। लाइट का वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन, करेक्ट। फिर ये जब बैक करेगा, यहाँ B से P तक बैक करेगा, तो ये B डैश से बैक करेगा, मगर जब ये बैक करेगा ये P यहाँ पर नहीं होगा। कहाँ पर होगा? ये भी
कुछ डिस्टेंस चला जाएगा। ये t1 डैश टाइम में इतना गया है, तो ये भी t1 डैश टाइम में कहाँ तक आ जाएगा, ये b जैसे b डैश तक आ गया, ये p भी उसी तक आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी t1 डैश। फिर जब ये बैक करेगा तो वही t1 डैश टाइम में बैक करेगा, t1 डैश टाइम में बैक करेगा तो कहाँ पर होगा, ये t1 डैश टाइम में भी t1 डैश गया, फिर अनदर t1 डैश टाइम में अनदर भी t1 डैश, मतलब ये प्लेट यहाँ पर कहाँ पर हो। तो मैं एक अलग जगह में डायग्राम बना रहा हूँ। इसको तो नहीं मिटा सकते। सपोज मिरर यहाँ पर था, ये B है, t1 टाइम में ये B डैश के पास B डैश के पास आ गया, तो ये डिस्टेंस हो गया VT1 डैश, क्योंकि हमने लिए हैं P से B तक आने के लिए टाइम लगा है T1 डैश, और यहाँ पर जो ग्लास प्लेट था, P ग्लास प्लेट जो था, यहाँ से रे B तक आना चाहिए था, मगर ये B के पास नहीं जाकर ये आ गया B डैश के पास, तो ये हो गया CT1 डैश। फिर यहाँ से यहाँ तक VT1 डैश, VT1 डैश। फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो ये तो ट्रैवल कर जाएगा, T1 डैश टाइम में इतना गया, फिर ये जब यहाँ से लाइट जब बैक करेगा, ये फिर से T1 डैश टाइम यहाँ पर प्लेट होगा, इसका न्यू पोजीशन यहाँ पर होगा, तो ये आकर ये प्लेट को यहाँ पर मिलेगा, राइट। तो ये VT1 डैश, ये CT1 डैश, ये CT1 डैश। सपोज ये पॉइंट M है, ये P डैश, राइट, ये P डैश, P डैश तो नहीं, सपोज हाँ P डैश। तो अभी ये जो ट्रायंगल को MP B डैश, इसमें हमारा PB डैश स्क्वायर इज इक्वल टू MB डैश स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, और PB डैश मतलब CT1 डैश स्क्वायर, CT1 डैश स्क्वायर मतलब C स्क्वायर T1 डैश स्क्वायर, और PM स्क्वायर, PM ये है VT1 डैश, सो V स्क्वायर T1 डैश स्क्वायर, और MB डैश स्क्वायर ये जो M और ये जो MB डैश स्क्वायर हुआ है हमारा, MB डैश किसके साथ सेम है, PB के साथ सेम है। P से B का डिस्टेंस कितना है, D है, तो हम MB डैश स्क्वायर की जगह D स्क्वायर लिख सकते हैं, सो D स्क्वायर प्लस दिस मच, राइट। नाउ ब्रिंग दिस टुगेदर, ये C स्क्वायर T1 डैश का स्क्वायर, ये V स्क्वायर T1 डैश स्क्वायर को एक पास ले आओ, तो हमारा क्या मिलेगा, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर T1 डैश स्क्वायर
इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और हमारा T1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, और T1 डैश इज इक्वल टू डी बाय रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ऑलराइट, मैं डायग्राम मिटा दिया था, तो यहाँ ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट पॉइंट P से यहाँ B डैश तक गया, फिर B डैश से ग्लास प्लेट यहाँ तक आए, तो ये डिस्टेंस इसके लिए T1 डैश टाइम लगा, इसके लिए भी T1 डैश टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2T1 डैश। हमने T1 डैश का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये टोटल पाथ कवर करने के लिए टोटल टाइम कितना होगा, तो टोटल टाइम सपोज टी डैश इज इक्वल टू 2T1 डैश, ये T1 डैश, ये T1 डैश, 2T1 डैश, तो टोटल टाइम टेकन टू गो फ्रॉम P to B and again back from B to P will be 2T1 डैश, मतलब 2D बाय रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2D बाय, ये सी स्क्वायर कमन ले जाते हैं, सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज 2D बाय सी स्क्वायर का रूट ओवर सी हो गया, और ये रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ। राइट, अभी इसको डायग्राम को मिटा देते हैं, तो टोटल टाइम विल बी टी डैश इज इक्वल टू 2D बाय सी, इसमें अगेन बाइनोमियल थ्योरम डाल लो, विल गेट 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 2C स्क्वायर। राइट, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। देखो ये जो नंबर 1 इक्वेशन है, यहाँ 2D बाय सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 2C स्क्वायर, तो ये दोनों में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये देखो ये सेम है, ये सेम है, ओनली डिफरेंस दिस, ये वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर बाय 2C स्क्वायर है, मतलब इसका हाफ है। राइट, तो ये जब 1 होगा ये 1/2 होगा। राइट, तो ये 1/2 होने से ये 3/2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, मतलब ये 1.5 जब होगा ये 2 हो जाएगा, मतलब ये बड़ा है। तो हमारा टाइम डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस इन टाइम विल बी T माइनस टी डैश, तो ये हो जाएगा 2D बाय सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये टी डैश से बड़ा है इसलिए हम सब्ट्रैक्ट किए, और माइनस 2D बाय सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 2C स्क्वायर। अभी सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो ब्रैकेट ओपन करने से 2D बाय सी कैंसिल हो जाएंगे, तो 2D बाय सी इंटू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो 2D वी स्क्वायर बाय सी क्यूब माइनस 2D वी स्क्वायर बाय 2C क्यूब, तो यहाँ कैंसिल हो गया, 2D वी स्क्वायर बाय सी क्यू माइनस डी वी स्क्वायर बाय सी क्यू, 2D वी स्क्वायर बाय सी क्यू से 1D वी स्क्वायर बाय सी क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारा डी वी स्क्वायर बाय सी क्यू रहा। तो ये है टाइम डिफरेंस, किसके किसके बीच में टाइम डिफरेंस, P से A से P को जितना टाइम लगा, और P से B को जाकर B से P आने तक जो टाइम लगा, वो दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस इतना हुआ। तो टाइम डिफरेंस इतना हुआ तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, देयरफॉर पाथ डिफरेंस
इज इक्वल टू सी इंटू टाइम डिफरेंस, स्पीड इंटू टाइम, इट विल गिव यू पाथ. सो c इंटू डी वी स्क्वायर बाय सी क्यूब. तो c और c क्यूब को कैंसल आउट कर लो, डी वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. तो ये हो गया पाथ डिफरेंस. सपोज डेल्टा एक्स ये है पाथ डिफरेंस. ये पाथ डिफरेंस मिलने के बाद फिर से क्या किए, वो जो माइकलसन मोरले ने ये इंस्ट्रूमेंट को 90 डिग्री रोटेट कर दी. तो 90 डिग्री रोटेट कर देने से ये M2 यहाँ आ जाएगा, M1 यहाँ आ जाएगा. तो फिर से टाइम डिफरेंस जब कैलकुलेट करेंगे फिर से ये डी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा. तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना आएगा, मैंने टाइम डिफरेंस बोल दिया, पाथ डिफरेंस फिर से डी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को रोटेट कर देने से ये रोटेट करके फिर से वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया. तो M2 M1 के पास, M1 M2 के पास आ गया और फिर से टाइम डिफरेंस कैलकुलेट किया गया, टाइम डिफरेंस से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया गया, फिर ये मिलेगा. तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, राइट. देखो अभी हम फ्रिंज शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे. सपोज ये टोटल पाथ डिफरेंस 2dv स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के लिए n नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुआ. कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस, n नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुआ, फ्रिंजेस शिफ्टेड. एक फ्रिंज शिफ्ट होने के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है. एक फ्रिंज शिफ्ट होने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा होता है. लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो n नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, n लैम्डा. समझ रहे हो ना, एक फ्रिंज शिफ्ट होने के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा है. तो n नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट होने के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा है. मगर इतना पाथ डिफरेंस के लिए n नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट हो रहा है, n नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा है. मतलब ये पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा. मतलब n लैम्डा इज इक्वल टू 2dv स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और n इज इक्वल टू 2dv स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लैम्डा. तो ये है फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला. ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आता है. तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा. और माइकलसन मोरले ने d का वैल्यू 11 मीटर लिए थे और v का जो वैल्यू है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ 30 किलोमीटर पर सेकेंड है और लैम्डा का वैल्यू जो लिए थे 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है और c का वैल्यू हमको मालूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर. तो ये सब यहाँ पर पुट करने से हमको n का वैल्यू ऑलमोस्ट 0.367 आता है एंड दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.4. दैट मीन्स इट इज वेरी मच लेस देन 1. मतलब फ्रिंज शिफ्ट इज 0.4, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर फ्रिंज शिफ्ट है. मतलब देर इज नो फ्रिंज शिफ्ट. Even if there is path difference, time difference, fringe shift is not there. Fringe shift is almost 0. तो ये वीडियो में हम ये फ्रिंज शिफ्ट कैलकुलेशन किए. दूसरा वीडियो में हम ये रिजल्ट का कंक्लूजन, ये रिजल्ट का इम्प्लीकेशंस क्या है हम डिस्कशन करेंगे. ये वीडियो में इतना ही. बाय.